प्यारी साध संगत जियो, सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, इस वीडियो में हम अध्याय 12 हुजूर साहब को शब्दवाणी का हुक्म शुरू करने जा रहे हैं। राधा स्वामी। हुजूर साहब का बचपन का स्वभाव उनके आज के आत्मविश्वासपूर्ण चरित्र से बिल्कुल विपरीत था। वे सार्वजनिक समूह और सभाओं में एकदम शांत, अंतर्मुखी और सार्वजनिक भाषण से विमुख रहते थे। जब वे स्कूल में थे तब वे सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकिचाते थे और हर ऐसे मौके से बचते रहते थे जब उन्हें लगता कि उन्हें सब बच्चों के सामने बोलना होगा। उन्हें सार्वजनिक बोलचाल में इतनी हिचकिचाहट थी कि अगर उन्हें पता चल जाता कि पूरी कक्षा के सामने मौखिक पाठ पढ़ना होगा तो वे उस कक्षा में ही नहीं जाते थे और स्कूल में कहीं भी छुप जाते थे। अगर कोई शिक्षक उन्हें खड़ा करके पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछता तो वे इसका जवाब देने की बजाय झूठ बोल देते थे कि उन्हें कुछ नहीं आता। सभी शिक्षकों को यह भी पता था कि वे कक्षा में सबसे बुद्धिमान थे और हर साल कक्षा में प्रथम स्थान पर रहते थे। इसलिए वे बार बार हुजूर साहब से प्रश्न पूछते थे, लेकिन हुजूर साहब उनको सवालों का जवाब नहीं देते थे। उन्होंने अपनी कक्षा में कभी कोई पाठ या कविता पढ़कर नहीं सुनाई और न ही किसी प्रश्न का कभी जवाब दिया। अपने स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों के सामने बोलने से वे बचने में कामयाब रहे और अपने प्राध्यापकों से किसी न किसी बहाने से अपना पीछा छुड़ा लिया। पर जब वे संपूर्ण गुरुओं के महागुरु, पूर्व विश्व के ज्ञाता और जगत उद्धारक अपने सतगुरु की शरण में आए तो उनकी तेज परख और दिव्य दृष्टि से नहीं बच पाए। बड़े महाराज जी ने सबसे पहले हुजूर साहब को उनके इस इकलौते डर और झिझक से ही सामना कराया। जिस वर्ष हुजूर साहब आश्रम में शरणागत हुए, उसी सर्दी के मौसम में एक दिन बड़े महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, मास्टर, तू इतना पढ़ा लिखा है और होशियार है, तू शब्द क्यों नहीं गाता? हुजूर साहब ने दुविधाग्रस्त होकर जवाब दिया, जी मुझे गाना नहीं आता, मैंने कभी जीवन में गाने का प्रयास नहीं किया है। बड़े महाराज जी ने फिर उनको हुक्म दिया, कोई नहीं, गाना आ जाएगा, तो अब से रोज़ 5 शब्द गाया कर। यह सुनकर हुजूर साहब चौंक गए और उनका मन विभिन्न प्रकार की अकुलता और डरावने विचारों से भर गया। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनकी खराब गाने की आवाज़ सुनकर वे आश्रम में हंसी मजाक के पात्र बन जाएंगे। वे पूरी रात उस विचार विमर्श में रहे। फिर उनके मन में एक सकारात्मक विचार आया कि वे जब घर बार छोड़कर आश्रम में गुरु की शरण में आए हैं तो अपने बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं। गुरु को इस तन से जो सेवा करवानी है वो सेवा करवाएं, उनका काम तो गुरु की हुक्म की पालना करना है। हुजूर साहब को शुरुआत से ही बड़े महाराज जी पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने मन को इस बात से प्रेरित किया कि वे बड़े महाराज जी ने हुक्म के साथ साथ गुप्त रूप से आशीर्वाद भी प्रदान किया है। उन्होंने कहा था कि वह रोज़ 5 शब्द गाए और फिर उन्हें गाना आ जाएगा। इसलिए एक बात तो पक्की हो गई कि चाहे कितना भी समय लगे, एक दिन उन्हें गाने की कला में सफलता उसे प्राप्त होगी। अपनी सारी शर्म और हिचकिचाहट को परे करते हुए अगले दिन शाम को हुजूर साहब ने एक तारा उठाया और ज़ोर ज़ोर से शब्द गाना आरंभ किया। जब हुजूर साहब शब्द गा रहे थे तो उन्होंने खुद महसूस हुआ कि वे सुर के बिना गा रहे हैं। उनका गाना सुरीला नहीं है, बल्कि गुस्से से चीखने जैसा लग रहा था। परंतु इन सभी विचारों को अनसुना करते हुए उन्होंने अपनी आंख बंद की और अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हुक्म का पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पालन किया और ज़ोर ज़ोर से 5 शब्द गाए। इस दिन के बाद हुजूर साहब ने यह नियम बना लिया कि वे हर रोज़ शाम को 5 शब्द गाएंगे, चाहे उन्हें लय आती हो या नहीं, चाहे वे कितनी बार अटकते रहें या फिर चाहे आश्रम के अन्य सेवादार उन्हें देखकर मुस्कुराएं या उनका मजाक उड़ाएं। हुजूर साहब अपने शब्द गाने की ड्यूटी में हर दिन पूरी ताकत से लगे रहते थे। कुछ दिनों बाद हुजूर साहब में शब्द गाने का जुनून जाग उठा। अब वे केवल 5 शब्द ही नहीं बल्कि धीरे धीरे लगातार कई शब्दों को गाने लगे। हुजूर साहब का अभ्यास इतना परिपक्व हो गया कि वे घंटा 1.5 घंटे तक लगातार शब्दवाणी करने लगे। वह अकेले शाम के समय एक तारा लेकर बैठ जाते और पूरे जोश के साथ तब तक गाते जब तक आकाश में तारे न निकल आते। वे अपने शरीर को
शब्द गाने में इतना झोंक देते थे कि 1 घंटे के बाद जब हुजूर साहब गाना समाप्त करके उठते तो दिसंबर की ठंड में भी उनका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। उनके माथे से पसीना इस प्रकार टपकता मानो वे जुलाई के महीने में किसी खेत में काम कर रहे हों। जैसे जैसे समय बीतता गया हुजूर साहब का गाना और भी मधुर होता चला गया और उनकी आवाज़ का सौंदर्य और भी निखरता गया। उनके गाने में एक नई ऊर्जा और भावनात्मक उत्कृष्टता आ गई थी जो सभी को प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे बड़े महाराज जी के शब्द सिद्ध हो गए और हुजूर साहिब एक श्रेष्ठ और अद्वितीय गायक के रूप में परिणत हुए जिनकी मधुर ध्वनि सभी को मोहित और आकर्षित करती थी। कुछ वर्षों बाद बड़े महाराज जी के आशीर्वाद और हुजूर साहिब की अथक लगन के फलस्वरूप उनकी आवाज़ में ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन आया कि न केवल आश्रम में बल्कि पूरे संगत में उनके जैसा मनमोहक गायक कोई और नहीं था। जब हुजूर साहिब सत्संग में शब्द गाना शुरू करते तो अन्य सभी शब्द पाठी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे इतने प्रभावित हो जाते कि अपनी गाने की बारी को भूलकर केवल हुजूर साहब को ही सुनते रहते। केवल संगत ही नहीं बल्कि उनके गाने के उत्कृष्ट भाव से बड़े महाराज जी भी काफ़ी प्रभावित हो जाते थे। हुजूर साहिब की कठिन मेहनत के परिणाम स्वरूप बड़े महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि कुछ ही दिनों बाद वे सत्संग में केवल हुजूर साहिब द्वारा गाए गए शब्दों पर ही सत्संग फरमाने लगे। कुछ वर्षों बाद जब हुजूर साहिब शब्द गाने की कला में पूर्णतः प्रवीण हो गए तो बड़े महाराज जी ने उन्हें सत्संग आयोजनों में मुख्य शब्द पाठी बना दिया। हुजूर साहिब के सत्संग में प्रवेश से पहले अन्य शब्द पाठी चाहे कितने भी शब्द गा लें, पर जब तक हुजूर साहिब शब्द नहीं गाते थे तब तक बड़े महाराज जी अपने सत्संग का आरंभ नहीं करते थे। बड़े महाराज जी अपना पूर्ण सत्संग हुजूर साहिब द्वारा गाए गए शब्दों पर ही आधारित करते थे। गायन में उनकी निपुणता इतनी विकसित हो गई थी कि एक समय आया जब हुजूर साहब को संगत में सबसे अधिक शब्द याद थे और वे ही सबसे ज़्यादा विविध प्रकार के शब्द गाते थे। जब उन्होंने देखा कि बड़े महाराज जी उनके गाए हुए शब्दों पर सत्संग करते हैं तो वे इस सेवा को और भी ध्यानपूर्वक और संवेदनशीलता से निभाने लगे। उन्होंने महान संतों द्वारा रचित भावपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध शब्दों का चयन करना शुरू किया। अब उनकी लगन यह थी कि हर सत्संग में वे कबीर साहब, पलटू साहब, दादू साहब, स्वामी जी महाराज, नित्यानंद जी आदि महापुरुषों की ऐसी बाणी गाएं जो संगत के लिए नई हों और बड़े महाराज जी के सत्संग को और अधिक सार्थक बना सकें। इसके लिए हुजूर साहब 1 सप्ताह पहले ही आगामी सत्संग की तैयारी में जुट जाते थे और विभिन्न ग्रंथों से ऐसी बाणी चुनते थे जिसे सुनकर बड़े महाराज जी अपने अनंत आध्यात्मिक ज्ञान से नए सत्संगी रूपी रत्नों की बौछार करते। धीरे धीरे हुजूर साहिब ने शब्दवाणी में इतनी निपुणता हासिल की कि जब कोई भी बड़े महाराज जी से उनको सत्संग के लिए अपने घर आमंत्रित करता तो वे उस प्रेमी को कह देते, भाई मैं मास्टर को भेजूंगा, वे बहुत बढ़िया शब्दवाणी और सत्संग कर देगा। अब हुजूर साहब को अपनी अन्य सेवाओं के अलावा एक और गुरु की दी हुई जिम्मेदारी को निभाना पड़ता। वे हफ्ते में किसी न किसी एक जगह सत्संगी के घर जाकर शब्दवाणी करने लगे। हुजूर साहिब जब स्कूल से लौटते तो तुरंत बड़े महाराज जी उन्हें यह कहकर भेज देते कि फलाना आया था, उसके घर यहाँ चले जाओ और अच्छा सत्संग करके आना, और शब्दवाणी के बाद थोड़ी सी वाणी की व्याख्या भी करना। आज भी इतने सालों के बाद जब हुजूर महाराज जी स्वयं गद्दी पर विराजमान हैं तब भी वे 45 साल पहले अपने गुरु के द्वारा दिए गए हुक्म का पालन कर रहे हैं। वे 76 साल की आयु में भी रोज़ दिनोद आश्रम में शाम के समय खुद सेवादारों के सामने किसी न किसी शब्द को बेहद मनमोहक आवाज़ में गाकर उन्हें प्रमोहित करते हैं और साथ ही उसकी व्याख्या भी सुनाते हैं। हुजूर महाराज जी स्वामी जी महाराज की निम्नलिखित वाणी के जीवंत प्रमाण हैं। जैसी लगन शुरू में लगी वैसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो त्यारे पुरुष करोड़। राधा स्वामी।